हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू साइंस स्टडी पॉइंट। आज हम 7 नवंबर 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे और इससे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पर नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों 7 नवंबर 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इससे पहले हम आज का मोटिवेशनल क्यूट देखेंगे दोस्तों, जो आपके लिए है। क्यों डरते हो, ज़िंदगी में क्या होगा। क्यों डरते हो, ज़िंदगी में क्या होगा दोस्तों, जो भी होगा तजुर्बा ही होगा। आप मेहनत करिए और छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा कीजिए, इससे आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच पाएंगे, आप अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। अब चलिए दोस्तों देखते हैं आज के करंट अफेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। अब आइए जानते हैं राजस्थान राज्य के बारे में। स्थापना दिवस 30 मार्च। मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्रा और कैपिटल यहाँ की जयपुर है। अब हम भारत के नक्शे में देखेंगे राजस्थान की स्थिति। यह आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, इसमें आप राजस्थान की स्थिति देख रहे हैं। अब आप देखेंगे राजस्थान राज्य किन किन राज्यों से घिरा हुआ है। हम देखेंगे यहाँ राजस्थान राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों से राजस्थान राज्य घिरा हुआ है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीत लिया है। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। मुंबई टीम ने पहली बार सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी को जीत लिया है। मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर यह ट्रॉफी जीती हुई है। अब मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है, अब जानेंगे महाराष्ट्र के बारे में। स्थापना दिवस 1 मई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ की कैपिटल मुंबई है। अब भारत के नक्शे में देखेंगे दोस्तों मुंबई राज्य की स्थिति। यह आप भारत के नक्शे में महाराष्ट्र राज्य की स्थिति देख रहे हैं। अब हम देखेंगे महाराष्ट्र राज्य किन किन राज्यों से घिरा हुआ है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, इन सभी राज्यों से महाराष्ट्र राज्य घिरा हुआ है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित इला भट्ट जी का कितनी वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 85 वर्ष। 85 वर्ष की आयु में पद्म भूषण से सम्मानित इला भट्ट जी का निधन हो गया है। यह जो आप इमेज देख रहे हैं यह इला भट्ट है, इन्हें ही पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनका निधन 85 वर्ष की आयु में हो गया है। अब नज़र डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत में पहला ड्रोन स्टार्टअप की शुरुआत किस कंपनी ने की है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ड्रोन आचार एरियल इनोवेशन। ड्रोन आचार एरियल इनोवेशन ने भारत में पहले ड्रोन स्टार्टअप की शुरुआत की है। अब आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों। ड्रोन आचार एरियल इनोवेशन लिमिटेड पुणे मुख्यालय एकीकृत ड्रोन इकोसिस्टम स्टार्टअप ने आज अपनी विस्तार योजना के एक हिस्से के रूप में 100 से अधिक, जैसा कि DRHP में उल्लेख किया गया है, नए ड्रोन हासिल करने की अपनी योजनाओं को घोषणा की है। इसके अलावा कंपनी की योजना 2023 में शुरू होने वाली सालाना 500 प्लस पायलटों और 25 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने की ट्रेनिंग देगा। अब चलिए दोस्तों नज़र डालते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में नीति आयोग देश की 75 सफल महिला उद्यमियों की किस बुक के चौथे संस्करण का लोकार्पण किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इनोवेशन फॉर यू कॉफ़ी टेबल बुक। इनोवेशन फॉर यू कॉफ़ी टेबल बुक के 75 सफल महिला उद्यमियों की बुक के चौथे संस्करण का लोकार्पण किया गया है। अब नज़र डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL ने किसे अपना मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विशाल कपूर। विशाल कपूर को एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL ने अपना कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। अब आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों। विशाल कपूर को एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL ने अपना मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO नियुक्त करने की घोषणा की है। इनसे पहले उन्होंने बिजली मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है। अब नज़र डालेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। किस भारतीय क्रिकेट ने T20 विश्व कप के इतिहास में 3 या अधिक अर्धशतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। आप ये जो इमेज देख रहे हैं यह विराट कोहली हैं। इन्होंने ही T20 विश्व कप के इतिहास में 3 या उससे अधिक अर्धशतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अब दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 5 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। अब नज़र डालेंगे अगले प्रश्न पर। कौन सा राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 की मेज़बानी करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 की मेज़बानी करेगा। अब जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। साइकिलिंग की सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक ट्रैक एशिया कप 2022 की मेज़बानी केरल राज्य करेगा। यह मेज़बानी 25 से 28 नवंबर तक चलेगी। अब जानेंगे केरल राज्य से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। स्थापना दिवस 1 नवंबर, मुख्यमंत्री यहाँ के पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और राजधानी यहाँ की तिरुवनंतपुरम है। यह क्वेश्चन आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे भारत के नक्शे में केरल राज्य की स्थिति। यह भारत के नक्शे में आप केरल राज्य की स्थिति देख रहे हैं। केरल राज्य किन राज्यों से घिरा हुआ है? जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन 2 राज्यों से केरल घिरा हुआ है दोस्तों। अब चलिए नज़र डालते हैं अगले प्रश्न पर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं। हाल ही में किसने पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बैठक की अध्यक्षता की है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने पहली राष्ट्रीय कृषि प्राकृतिक मिशन बैठक की अध्यक्षता की है। अब आइए नज़र डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। यह सभी प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? इसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप यह सीरीज कंटिन्यू देख रहे हैं तो इसका जवाब आप डेफिनेटली दे पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस स्टडी पॉइंट। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अपने माँ बाप की सेवा जरूर करें और अपने देश की सेवा जरूर करें। माँ बाप हैं तो आप हैं और आप हैं तो देश है। जय हिंद, जय भारत।